यीशु मसीह सबके लिए आया है। उसको गलील जाना था, लेकिन उसको समरिया से होकर निकलना था। और ये जो कुछ भी होता है परमेश्वर की एक अति उत्तम योजना के अनुसार होता है। और 7वां वचन ऐसा कहता है, सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो 9वां वचन में यह है कि सामरी स्त्री ने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है? तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी और समरिया के लोग आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और यहां पे जब यीशु स्वयं परमेश्वर, उसने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगते हो वह तुझे जीवन का जल देता। यहां पे एक चीज जानने की है, जीवन का जल। यीशु ने उससे कौन सा, यीशु का जो कहना था, यीशु इसलिए कह रहा था क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में यह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो यहां पे यह है कि परमेश्वर दुनिया के लिए आया, ये नहीं कि वो कुछ खास लोगों के लिए आया, वो सिर्फ यहूदियों के नहीं, उस प्रत्येक जन के लिए आया। यहां पे देखिए, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो किस प्रकार से डाउट भरी बातें करते हैं। सामरी स्त्री कहती है, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अभी भी उसको यह नहीं समझ में था कि यीशु मसीह कौन से जल की बात कर रहा है। अगर हम परमेश्वर से हमारी समीपता नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध नहीं है, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर के राज की गहराई का मतलब क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और यहां पे वो कहती है कि पानी तो है नहीं और तू जीवन के जल की बात कर रहा। उसके बाद वो क्वेश्चन करती है कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और उसकी संतान जानवर सबको उसी में से पीते थे? आज हम लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ यही होता है कि हम एक ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम उसके साथ संबंध रखना नहीं चाहते। अगर हम जितना ज्यादा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के बारे में तभी पता चलता है। क्योंकि यहां पे वो सामरी स्त्री क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल, वो ये कहती कि तुम्हारे पास बर्तन तो है ही नहीं, तो जीवन का जल कहां से दोगे? हमारा हृदय है एक कटोरे की तरह, एक कप की तरह है। अगर हम उसमें उल्टा रखेंगे तो क्या उसमें कोई पानी ठहर सकता है? नहीं। अगर यानी कि हम अपने हृदय में जो कुछ भी दुनिया की चीजें, सांसारिक चीजें रखी हैं, वो सब निकाल दें, यानी कि हम अपना हृदय खाली करें, तभी परमेश्वर का वचन और जीवन का जल तभी भर सकता है और वो जीवन का जल हमको बदलता है। हालेलुया। यहां पे ये है। अब वो जो सामरी स्त्री, अब वो कहती कि तुम्हारे पास कोई बर्तन तो है ही नहीं, है ना, जल भरने को तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो परमेश्वर का यहां पे कहने का मुख्य मकसद क्या था? वो ये था कि जो तुम्हारे हृदय में सांसारिक चीजें भरी हुई हैं, जिनकी वजह से तुम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते, बोलते तो हैं हम कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यूहन्ना
यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन देखते हैं क्या? पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 वचन है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अगर हमको परमेश्वर से कुछ पाना है तो हमको संसार की सांसारिकता से हटना पड़ेगा। अगर हम संसार की वस्तुओं पे ही ध्यान लगाए रहेंगे, हम परमेश्वर की तरफ हमको ध्यान लगाने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि हम आज भी जो हमारी आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, वो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर रखता है। मत्ती 6 का 32, अच्छा 32 से पहले हम वो देखते हैं, मत्ती 6 का 24 पहले देख लेते हैं। पहले क्या कहता है मत्ती 6 का 24? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी कि सांसारिकता। अगर हम इस संसार में हैं तो हम पैसे के लिए, है ना, यहां पे है ना धन के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने विश्वास से भटक जाएंगे और उस धन को कमाने के लिए हम हर प्रकार की हरकतें करेंगे, चोरी, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब। तो यही कहता है कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अब आप ये देखें, हमारे ऊपर ये डिसाइड करना है कि हम किससे प्रेम रखते हैं। क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या हम इन संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं? जब हम उस परमेश्वर के पास आए तो हमको क्या करना है? हमको अपना हृदय खाली करिए, अपने आप को हर चीज से अलग करें, और जब हम अलग करेंगे तभी हम परमेश्वर के करीब आएंगे। हालेलुया, आमीन। तो फिर से हम यूहन्ना 4 में आते हैं, क्योंकि उसके बाद अब उसका 14 वचन हम यूहन्ना 4 के 14 में देखते हैं या 13 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। यानी कि कौन सा? वो कुएं की बात कर रहा है। और वो जो स्त्री, सामरी स्त्री परमेश्वर को नहीं जानती, वो भी क्या कर रही है? वो अभी तक उसके दिमाग में यही था। लेकिन 14 वचन में ऐसा है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु वो जल देने के लिए तैयार है, तैयार है, क्योंकि हमने यूहन्ना 3 के 16 में यही पढ़ा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। अब यूहन्ना 1 का 12 अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन, यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया,
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जितनों ने ग्रहण किया। किसको? यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता जाना। परमेश्वर ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और आज जब आप और हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और स्वीकार किया है, और हम कह सकते हैं हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं। और कैसे? जब परमेश्वर की संतान है, एक सांसारिक रीति से जब हम स्वीकार करते हैं तो, लेकिन 13 वचन कहता है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मतलब हमारा कन्फेशन जरूरी है यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए। ये जरूरी है। आज जब हम उस यीशु को जानते हैं तो हम कह सकते हैं हाँ, यीशु हमारी ज्योति, हमारा उद्धार करता है, हमारे जीवन का जल है और हम अनंत जीवन के हकदार हैं। हालेलुया। और यूहन्ना ये इसी का 9:10 भी देखिए कितना अच्छा, कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। कि वो ऑलरेडी जगत में था। और इसी का अगर हम पहला यूहन्ना 1 उसका 1 वचन देखें तो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो था लेकिन हमने नहीं पहचाना। और जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए जब हमने 1 जॉन तो उसका 15 पढ़ा था ना, कि हमको परमेश्वर के प्रेम से कौन दूर करता है? यही जो संसार की चीजें, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और फिर हमने मत्ती 6 में पढ़ा था कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। आज हम लोगों में से कितने हैं, हम ये कहना चालू करते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम अपने लिए अगर कोई भी नेगेटिव कन्फेशन बोलते हैं, हम ये कहना चालू करते हैं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं इस परेशानी में, मैं उस परेशानी में हूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ध्यान रखिए, अगर हम नीति वचन 18 और उसका 21 वचन हम देखते हैं, नीति वचन 18 और उसका 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी कि अगर हम अपने बारे में यही कहें हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो है, हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास उस चीज की कमी है, उसका फल भोगेगा। हमारे लिए जरूरी है हम ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कन्फेशन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित है, परमेश्वर के वचन सत्य हैं और हम जो कुछ भी कन्फेस करेंगे, विश्वास रखिए वैसा ही होता है। कितने लोग परमेश्वर पर ही दोष लगा देते हैं और कहते हैं हो सकता है वो यही चाहता हो। भाई नहीं,
ये शैतान की चाल है जो हमको परमेश्वर के वचन से भरमाता है, परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस है उससे भरमाता है। मत्ती 6 और उसमें मत्ती 6 और उसका 25 वचन ऐसा कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। क्या है? हमारे लिए अनंत जीवन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने सब कुछ खोकर अगर इस संसार के लिए करते तो हमारा फायदा क्या है? क्योंकि इसीलिए है, अगर इसी का 30वां वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो परमेश्वर जानता है कि हमको क्या चाहिए, हमारी हर जरूरत के बारे में जानता है परमेश्वर। तो इसलिए हमको ये नीति वचन 18 का 21 में जो हमने वो नेगेटिव कन्फेशन चालू किए थे, हमको उनको नहीं करना है। हमको सिर्फ ये कहना है, मत्ती 6 का 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। मत चिंता करिए कि कल हम क्या खाएंगे क्या पहने, सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर जो हमारी सब जरूरत पूरी करता है। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन देखते हैं, फिलिपियों 4 और उसका 19 वचन ये कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन मत्ती 6 के 33 में ये तो है ना कि पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, तभी यही है ना, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वो परमेश्वर आज भी हमसे क्या चाहता है कि अपना बोझा मुझे दे दो, अपना बोझा यहोवा पे डाल। आमीन। यहोवा अपना बोझा परमेश्वर पे डालो। हालेलुया। आमीन। कि cast your burdens unto Jesus for he cares for you। अपना बोझा यहोवा पे डाल, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। और वो चिंता किसकी करता है? जो उसके पुत्र और पुत्री हैं। और उसके पुत्र और पुत्री कौन है? जो रोमियो 8 के 14 में है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। और परमेश्वर की आत्मा के चलने का क्या मतलब है?
हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब ये है कि जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर रास्ता अपने आप बनाता चलता है। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी परिस्थितियों को अपने परमेश्वर से बड़ा देखने लगे हैं, अपनी परिस्थितियों को अपने परमेश्वर से बड़ा देखने लगे हैं, अपनी कमियों को परमेश्वर से बड़ा देखने लगते हैं। वो परमेश्वर आज ये कहता है, डर मत, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। आज वो परमेश्वर आपसे यही बात कह रहा है, तुम क्यों चिंता करते हो? आमीन। और ये जो हमारी चिंताएं हैं, ये जो हमारी चिंताएं हैं, वो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर रखती हैं। इसलिए आज जब हम उस परमेश्वर के पास आए और ये है कि वो परमेश्वर जब ये यूहन्ना 4 में हम पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 4 देखते हैं तो उसमें क्या है? अगर 20 वचन हम देखते हैं तो उसमें देखे क्या लिखा है? हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वे जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। मतलब वो स्त्री कह रही है, सामरी स्त्री। तो यीशु ने 21 वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। यानी कि अब यीशु मसीह ने कहा, क्या कह रहे हो? ना तो तुम इस पहाड़ पर ना यरूशलेम पे। इसका 23 वचन, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जाएं हम वहां पे जाएं, तब मेरी आराधना सुनी जाएगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर है। ये पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन में हम देखते हैं, लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या आज हम परमेश्वर की, प्रभु के साथ संगति में हैं? हमने अपना सब कुछ, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमी, बीमारी, सब कुछ छोड़कर क्या हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में हैं? कि आज भी हम अपनी कमियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आज भी हम अपनी बीमारी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है जानिए। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे आपके साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी संगति चाहता हूं। कि जब हम आज उस परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो परमेश्वर का कोई भी लोग प्रॉब्लम में नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर, उसने कहा, मैंने तुझे छुड़ा दिया है, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। आज वो परमेश्वर आपसे, हमसे यही चाहता है कि हम उस सामरी स्त्री की तरह ना बने, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया, वो सबके लिए आया। क्योंकि हमने इसी यूहन्ना 4 में ही पढ़ा था ना, सामरी और यहूदियों का कोई वो नहीं था, लेकिन यीशु सबके लिए आया। जितनों ने उसे स्वीकार किया, तो आज मेरे प्रियो समय है और कहें कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं
आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। और पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, बोलिए, पिता मैं परमेश्वर, पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ मैं पश्चाताप करती हूँ कि मैंने कि मैंने आपके ऊपर भरोसा करने की बजाय आपके ऊपर भरोसा करने के बजाय अपनी परिस्थितियों को ऊंचा कर दिया। अपनी परिस्थितियों को ऊंचा कर दिया। मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं उसके लिए पश्चाताप करती हूँ। मुझे माफ करिए। मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे माफ किया कि आपने मुझे माफ किया और मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल दिया है, हर प्रॉब्लम से निकाल दिया है। क्योंकि आपने कहा है क्योंकि आपने कहा है कि मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। यहोशू में, वो यशायाह में परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह मैं जंगल में से मार्ग का वचन निकालूंगा। कहता है जहाँ पे आपको ये लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, वो यीशु परमेश्वर का वचन है कि मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा और रेगिस्तान में से नदी बहा दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज का ये वचन जो है कि वो जब जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और जिसकी वजह से आप ये बोल रहे थे कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वो परमेश्वर ने कहा कि जंगल में से मैंने मार्ग निकाल दिया है। स्टार्ट रिसीविंग, आप उसको स्वीकार करना चालू करिए। आप स्वीकार करिए और आपके जीवन में आने वाले दिनों में वो जो परमेश्वर करने वाला है, आप खुद कहेंगे हाँ वाह, क्योंकि उसने कहा है कि मैं रेगिस्तान में से भी जल बहा दूंगा, नदी बहा दूंगा। जीवन का, आपके जीवन में जो अबंडेंस देगा परमेश्वर, जो अधिकता देने वाला है परमेश्वर, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आज आपसे मुझसे बातें कर रहा है कि मत छोड़ा दो, मैंने तेरे लिए। हम उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी मदद, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आमीन।